दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। इसराइल लगातार सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है, इंटरनेशनल लॉज को ठेंगा दिखा रहा है और कहा यही जा रहा है कि दुनिया बस इंसानों के मरने का तमाशा देख रही है। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इसराइल के हमले लगातार जारी हैं और अब मामला एक बार फिर बड़े खतरे की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे ताजा हमले 15 अगस्त को किए गए। दक्षिणी यानी जनूबी लेबनान के अंसार और दीर अल जरहानी इलाकों में इस्राएली एयर स्ट्राइक में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और 19 घायल हुए। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ध्यान से सुने, मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि उसका निशाना हिजबुल्लाह का सैन्य ढांचा और एक कमांडर था, लेकिन मैंने पहले क्या बताया आपको कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और यह हमला उस ड्रोन हमले के जवाब में किया गया जिसमें 3 इस्राएली सैनिक घायल हुए थे। यह इसराइल का कहना है। लेकिन सवाल यह है कि जब सीज फायर मौजूद है तो ऐसे हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? सीज फायर इंप्लीमेंटेड है, अमेरिका की लीडरशिप में कराया गया सीज फायर लागू है, फिर भी कैसे हिम्मत हो रही है इसराइल की हमले करने की? इसकी जड़ एक बड़े तनाजे में है। अमेरिका की मध्यस्थता यानी अमेरिका की मीडिएशन से हुए समझौते में जनूबी लेबनान से इस्राएली फौज की फेज वाइज वापसी, इस्राएली फौज की फेज वाइज मरहलावार वापसी और हिजबुल्लाह के हथियारबंद ढांचे को हटाने की बात है। लेकिन इस्राएल अब कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह डिजार्म नहीं होता उसकी फौज दक्षिणी लेबनान से नहीं हटेगी। भाई, समझौते में तो यह बात हुई थी कि दोनों चीजें मरहलेवार होंगी, स्टेप बाय स्टेप। वो हट जाए, हम नहीं हटेंगे, ये क्या बात हो गई? सवाल तो यहां पर ही है, उसकी फौज दक्षिण लेबनान से नहीं हटेगी। अमेरिका ने भी कहा है जिसने ये जंगबंदी कराई थी, अमेरिका, उसने भी कहा है कि इसराइल की लगातार मौजूदगी समझौते की शर्तों से टकराती है। यानी अमेरिका ये मान रहा है कि इसराइल जंगबंदी की और वो जो जंगबंदी की जो शर्तें तय हुई थी उसकी बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसका वायोलेशन कर रहा है। 11 अगस्त 2026 तक UNIFIL यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के मुताबिक 21 जून से इसराइल की तरफ से 1700 यानी 1700 से ज्यादा बार लेबनीज एयरस्पेस वायलेशन दर्ज की गई है। अब आप जरा सोचिए, ये कौन कह रहा है? ये मैं आप कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के मुताबिक। उसका यह कहना है कि 21 जून से इसराइल की तरफ से 1700 से ज्यादा मर्तबा लेबनीज एयरस्पेस वायलेशन दर्ज की गई हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन, लेकिन हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां भी शामिल थी। इसी दौरान यूएन पीस कीपर्स ने 100 से ज्यादा इसराइली एयर स्ट्राइक्स और 1800 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स दक्षिणी लेबनान यानी जनूबी लेबनान के अलग अलग इलाकों में गिरते हुए दर्ज किए। अब आते हैं इंटरनेशनल लॉ पर। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जंग के दौरान भी कुछ बुनियादी शर्तें होती है, कुछ बुनियादी नियम होते हैं। मसलन सिविलियंस और मिलिट्री टारगेट्स में फर्क करना, किसी हमले में प्रोपोर्शनैलिटी का ख्याल रखना और नागरिक आबादी को बेवजह नुकसान से बचाना। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जो ताजा हमला 15 अगस्त का हुआ, उस हमले में 11 लोग मारे गए हैं जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अब आप इसे अंदाजा कीजिए। बहरहाल, तो इसीलिए अगर किसी सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री कार्रवाई में, एक्शन में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जाए या सैन्य मकसद के मुकाबले नागरिक नुकसान गैर मुनासिब तौर पर ज्यादा हो जाए तो उस पर गंभीर कानूनी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन बार बार गजा में हमास के बहाने से और लेबनान में हिजबुल्लाह के बहाने से इसराइल बार बार ऐसी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है जिसमें आम लोगों के मरने की तादाद कहीं ज्यादा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, शहरी जो सिविलियन पॉपुलेशन है वहां बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, वहां हमले हो रहे हैं। लेबनान की सरकार ने इसराइल पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों को जानबूझकर तबाह करने का इल्जाम लगाया। संयुक्त राष्ट्र की UNFIL पीस कीपिंग मिशन ने भी अगस्त में इसराइली सैन्य गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की। 6 अगस्त की यूएन ब्रीफिंग के मुताबिक सिर्फ एक दिन UNFIL ने इसराइली फौज की तरफ से 113 प्रोजेक्टाइल्स दर्ज किए। सिर्फ एक दिन में, आप अंदाजा करें, सिर्फ एक दिन में यूएन की एजेंसी
यह बता रही है कि सिर्फ एक दिन में 113 प्रोजेक्टाइल्स दर्ज किए और अगले दिन 120, जबकि उसी दौरान उसी असना में हिजबुल्लाह की तरफ से कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च यूएनएफआईएल ने डिटेक्ट नहीं किया। आप अंदाजा करें कि कौन कौन कह रहा है कानून की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है और कौन जो है कानून के इर्द गिर्द रह रहा है। ये यूएन की एजेंसी बता रही है कि एक दिन में 112 से ज्यादा, दूसरे दिन में 120 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल से हमले हुए जो लेबनान में गिरे इसराइल की तरफ से, और जबकि उसके जवाब में हिजबुल्लाह की तरफ से कोई प्रोजेक्टाइल नहीं गिरा। ये यूएन की एजेंसी कह रही है। इसी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। अरब लीग ने 15 अगस्त के हमलों को सख्ती से कंडेम करते हुए कहा है कि जनूबी लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान में इसराइल की एस्केलेशन अमन की कोशिशों को पटरी से उतार सकती है। ईरान ने भी इन हमलों की सख्त मजम्मत की है और इससे पहले इंडोनेशिया ने यूएनएफआईएल के 3 पीस कीपर्स की मौत के मामले में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से सीधी जांच की मांग की थी। यानी मामला सिर्फ इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, इसमें लेबनान की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, खुद मुख्तारी, यूएन पीस कीपर्स की सुरक्षा, सिविलियंस की हिफाजत और सीज फायर एग्रीमेंट की विश्वसनीयता सब सवाल बन चुके हैं। यूएन पीस कीपर्स भी वहां महफूज नहीं है, अंदाजा कर ले। दूसरी तरफ एक अहम बात भी समझना जरूरी है कि हिजबुल्लाह के हमले भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं है। इसराइल का कहना है कि दक्षिणी लेबनान यानी सदर्न लेबनान में उसकी कार्रवाई अपने शहरियों को हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में भी हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर हमलों की रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सीज फायर के बाद हर इसराइली हमला अपने आप जायज हो जाता है। असल सवाल यही है, क्या सुरक्षा के नाम पर किसी मुल्क की टेरिटरी में लंबे वक्त तक फौजी मौजूदगी, लगातार हमले और सिविलियन इलाकों में तबाही को जायज ठहराया जा सकता है? फिलहाल हालात का सबसे बड़ा खतरा यही है कि सीज फायर कागज पर मौजूद रहे लेकिन जमीन पर लड़ाई धीरे धीरे फिर पूरी जंग में बदल जाए। यह खतरा है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा बोझ फिर वही आम लेबनानी उठाएंगे जो पहले ही अपने घर, रोजगार और सुरक्षा खो चुके हैं। जरा महसूस कीजिए इसे, घर खो चुके हैं, रोजगार खो चुके हैं, सुरक्षा खो चुके हैं। सोचिए जरा आपके साथ ऐसे हालात हो तो क्या हो। इसलिए आने वाले दिनों में असली परीक्षा, असल इम्तिहान सिर्फ इसराइल और हिजबुल्लाह की नहीं बल्कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और तमाम जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी भी है, उनका भी इम्तिहान है। क्या वो सीज फायर को सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि जमीन पर लागू भी करवा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है।